हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं ऑयलर्स थ्योरम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑयलर्स थ्योरम होता क्या है, उसका डेरिवेशन कैसे हुआ था, वो कैसे बना था। 3 इंपॉर्टेंट सीरीज देखी थी हमने जिससे वो डेवलप हुआ था या जनरेट हुआ था। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। सो लेट अस सी द एप्लीकेशंस। यस, आई रिमेम्बर मैंने आपको होमवर्क दिया था प्रीवियस वीडियो में और उसका आंसर है, आई होप आप सबने सही किया होगा। मैं भी इसका आंसर लिखती हूँ। द आंसर इज e रेस टू i5x, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो e रेस टू 5ix। तो जिसने ये सही जवाब दिया है उनको मिलते हैं 50 लाख रुपए। यहाँ कोई केबीसी नहीं चल रहा है कि आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, बट हाँ, आपने आपके अकाउंट में 1 मार्क जरूर जोड़ लिया है। आप बोलोगे मैम 1 मार्क, 1 मार्क से क्या होता है? 1 मार्क की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये 1 मार्क की कीमत उन लोगों को होती है जो कभी कभी 1 मार्क से पास या फेल हो जाते हैं, तब आपको इसकी कीमत समझ में आएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक वीडियो से अगर आपने 1 या 2 मार्क भी आपके अकाउंट में जमा कर लिया ना, तो सेमेस्टर एंड हुए तक इतने कैपेबल आप हो जाओगे, आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इतनी गारंटी है। तो वही हम करने वाले। धीरे धीरे करके हमारे अकाउंट में हम पैसे तो नहीं डालने वाले, बट मार्क्स जरूर जमा करने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, व्हाट इज ऑयलर्स थ्योरम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उसके एप्लीकेशन की तरफ। सो ऑयलर्स थ्योरम ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिए हैं, उसके एप्लीकेशंस जो है। हाँ, बिफोर दैट एक और चीज ध्यान रखनी है। जैसे हमने ऑयलर्स थ्योरम में देखा है कि e रेस टू आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वैसे ही अगर आप इस फॉर्मूले में i को रिप्लेस कर दो माइनस आई से, सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट e रेस टू माइनस आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो इसको भी आपको याद रखना है, जैसे आपने इसको याद किया है वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप इसमें i को माइनस आई से रिप्लेस कर दोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन इस तरीके से है -10 i, ठीक है, तो आप इसके लिए कैसे लिखोगे? ऑयलर्स फॉर्मूला कैसे इसको लिखोगे आप? यू विल राइट दिस एज, बस बिकॉज यहाँ पर माइनस है तो बीच की जो टर्म है वो माइनस हो जाएगी। 10 एज इट इज लिखोगे आप cos 10 माइनस आई साइन ऑफ 10। दिस इज हाउ यू विल अप्लाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ। तो ऑयलर्स थ्योरम के कारण हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, विच इज द फॉर्मूला फॉर cos थीटा एंड sin थीटा। तो ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए, लेट अस सी। हियर यू कैन सी दैट ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, बट ये आया कहां से? सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं e रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला, जो हमें पता है बाय ऑयलर्स थ्योरम। तो e रेस टू आई थीटा इज, अभी तक आपको याद हो चुका होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। एंड वैसे ही e रेस टू माइनस आई थीटा का फॉर्मूला क्या है? इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। e रेस टू माइनस आई थीटा मतलब इसी में i को रिप्लेस करना है माइनस आई से, सो इट विल बी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर आपने ऐड कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज e रेस टू आई थीटा प्लस e रेस टू माइनस आई थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल गेट 2 cos थीटा। एंड ये 2 को अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, सो हियर यू कैन से दैट cos थीटा इज इक्वल टू e रेस टू आई थीटा प्लस e रेस टू माइनस आई थीटा बाय 2, व्हिच इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इस तरीके से ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है cos थीटा का। सिंपली ऑयलर्स फॉर्मूले को आपको एक बार i के लिए लगाना है और एक बार माइनस आई थीटा के लिए लगाना है, एंड यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम, सो यू गेट द फॉर्मूला फॉर cos थीटा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। ठीक है, देन दिस पार्ट विल बी योर होमवर्क। आई होप ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। साइन थीटा आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं जमेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देन आई विल अगेन मेक अ वीडियो ओवर दिस। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए आप ले लो फिलहाल, देखते हैं जम पाता है कि आप लोगों को। नेक्स्ट वी विल सी एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि यू हैव टू इवेल्युएट दिस। कई बार एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया होगा कि यहाँ पर आपको ऑयलर्स यूज करना है, कई बार आपको दिया हुआ रहेगा यूजिंग ऑयलर्स फॉर्मूला, बट इवन इफ इट इज नॉट रिटन कि ऑयलर्स यूज करना है, जैसे ही आपको e रेस टू आई और साथ में कोई टर्म दिख जाती है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ऑयलर्स का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। ठीक है, लेट अस सी हाउ कैन वी यूज इट। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले इवेल्युएट लिखा हुआ है तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करना मतलब इसकी वैल्यू जो नॉर्मल नंबर से आपको दिख रहे हैं उसको आप अलग से मल्टीप्लाई कर लो।
ठीक है, 3, 2, 6 आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, यू विल गेट सम नंबर। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं आप उसको ऑटोमेटिकली नॉर्मली जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं वो कर लेंगे। सो वी विल गेट इन द न्यूमरेटर विल गेट 36, इन द डिनोमिनेटर यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द स्क्वायर 4 को भी स्क्वायर लगेगा और ये टर्म को भी स्क्वायर लगेगा, तो 4 स्क्वायर यू विल गेट एज 16, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखते हैं, यहाँ पर भी ई की टर्म है, ई की टर्म है, ई की टर्म है, तो सारे इंडेक्स को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन। आई होप यू ऑल नो दिस, e raised to a into e raised to b can be written as e raised to a plus b, तो वही करने वाले हम, ये कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि i और पाई ये पूरा कॉमन है, हर एक टर्म में i पाई है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, e raised to i पाई। अब जो बची हुई चीजें हैं उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ बचा हुआ है 1/6, देन सेकेंड टर्म में आपको मिल रहा है -5/4, थर्ड टर्म में आपको मिल रहा है +5/3, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, लेट अस सी। अब यहाँ पर बिकॉज e रेज टू समथिंग का स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों टर्म्स आपको सबको पता होगा, तो ये वी विल गेट e रेज टू 4i पाई 3, ठीक है। अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी आपको e रेज टू i पाई कॉमन दिख रहा है, तो आप ये दोनों को कंबाइन कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन टेक दिस टर्म इन द न्यूमरेटर। If I take this term in the numerator, I will get this as, इसको कैंसिल करने के बाद में ये बचेगा 4 से अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो 4 9 36, 4 4 so 9/4, एंड ये हो जाएगा e raised to i पाई, ठीक है, एंड 1/6 as it is, -5/4 as it is, +5/3 as it is। ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ पर बचेगा, ये हो जाएगी माइनस टर्म, राइट, सो इट विल बी -4/3, -4/3। Now, on calculating all these values, e raised to i pi, अब ये वाला जो पार्ट है ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके आप इसको रफ में सॉल्व करोगे ये सारी चीजें, एंड द आंसर दैट यू विल गेट ओवर हियर इज -3/4। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली ओवर हियर, बट ये आपको सॉल्व करना होता है एग्जाम में। अब इसको और थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं, दैट मीन्स इफ आई राइट दिस एज 9/4 e raised to -3/4 pi i, ठीक है, इसी चीज को मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है। अब क्या हम यहाँ पर ऑयलर्स थ्योरम लगा सकते हैं या ऑयलर्स फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग समथिंग ऑफ द फॉर्म e raised to i थीटा या -i थीटा। देखो e भी है, माइनस भी है, i भी है, एंड ये जो बचा हुआ है ये बन जाएगा हमारा थीटा, isn't it? So because of this theta, we know the formula e raised to i theta का फॉर्मूला क्या होता है, -i थीटा का cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो बस अब ये हमें आसानी से इसका आंसर दे देगा। अगर हमारे पास ऑयलर्स थ्योरम नहीं होता तो जस्ट इमेजिन ये कैलकुलेट करना कितना डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। हाउ वुड वी कैलकुलेट e raised to power -3/4 pi i, isn't it? तो देखो अब ऑयलर्स थ्योरम से कितना आसान हो जाएगा। वी विल राइट दिस एज 9/4 एज इट इज रहेगा। इसके लिए हम थीटा फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos थीटा, थीटा हमारा क्या है, इट इज 3/4 पाई माइनस i sin, अगेन 3/4 पाई या 3π/4। देखो कितना आसान हो गया। एंड वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ दिस cos 3π/4 इज -1/√2, एंड अगेन द सेम फॉर दिस -1/√2। इसकी वैल्यूज आप पुट करोगे एंड विल गेट 9/4 कॉमन निकालने के बाद में -1/√2 i, हमने सिर्फ वैल्यू डाली हुई है यहाँ पर cos 3π/4 की एंड sin 3π/4 की। देन हियर यू कैन टेक आउट √2 कॉमन, आपको दिख रहा है दोनों टर्म्स में, और माइनस भी कॉमन हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो माइनस हमने कॉमन निकालना है, √2 कॉमन निकालना है, तो अंदर हमारे पास बचती है टर्म 1 + i एंड आउटसाइड यू गेट दिस टर्म विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम्पल लेंगे रिलेटेड टू ऑयलर्स थ्योरम, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।